बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाखों करोड़ों वोटर, वर्कर और सपोर्टर को ये कहना चाहता हूँ कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, बैट ले लिया है ना, बल्ला ले लिया है, हमारी रूह तो नहीं कब्ज कर ली, नजरिया तो नहीं लेके जा सकते ना। आप एक शख्स को मार सकते हैं, उसके उसके नजरिए को नहीं छीन सकते। तो अभी खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हम सब जिंदा हैं, मुल्क में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क है और हम सब ने इसको ठीक करना है। और इस फैसले के हम खिलाफ जाएंगे, हम इससे मुतफिक नहीं है। बसद एहतराम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इंसाफ नहीं किया। बजाय इसके कि ये तीसरा दिन है, अगर एक्सटेंशन आज ना मिली होती 2 दिन में तो आज हमारा तो अब 80% बंदा तो कागजात ही प्रॉपर जमा नहीं कर पाया। ये इनको नजर नहीं है। बजाय इसके कि उन लोगों पे एक्शन लेते, आईजी पंजाब से पूछते कि आईजी पंजाब साहब, ये आपने कोई खाला जी का घर बना लिया पंजाब को? पाकिस्तान का दिल है पंजाब, सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब जीतने वाला वजीर आजम बनाता है। तो आप पंजाब को प्लेट में रखे मियां साहब को देना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप सब लोग? आपको ये नजर नहीं आ रहा? क्या उस पर एक्शन क्या लिया? मरासला जारी कर दिया जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारे लोगों को कागज नहीं जमा करना दिया जा रहा है, उसे छीना जा रहा है, पुलिस वाले छीना झपटी कर रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं, छापे मार रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, फर्नीचर तोड़ रहे हैं, कंप्यूटर्स लोगों के तोड़ रहे हैं, उनकी नकदी छीन रहे हैं, उनके जेवर छीन रहे हैं, खवातीन की चादर चार दीवारी जो है वो कॉन्सेप्ट जो था, इट हैज गॉन फॉर अ 6, यानी कि वो कॉन्सेप्ट ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ उस पे बस नहीं है तो अब जाके बल्ला भी छीन लिया। अब जब तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस को ही एक मिनट आप छीने, बल्ला छीने, अवाम के साथ क्या करेंगे? मैं पिछली पेशी में जब गया था, मुझे 25 मई में जब बुलाया तो वहां किसी ने पूछा अदालत के बाहर, मैंने कहा हाँ मियाँ साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं कि मियाँ साहब आपके और वजीर आजम की कुर्सी के बीच में 25 करोड़ अवाम हायल है, तो बल्ला तो छीन लिया, ये 25 करोड़ के साथ क्या करेंगे? लेकिन अब तहरीक इंसाफ के जब इंटर पार्टी इलेक्शंस को ही कलअदम करार दे दिया, अब बतौर तहरीक इंसाफ पार्टी अब अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो जितने लोग जिनको टिकट देना चाह रहे थे खान साहब या पार्टी की तरफ से जिन उम्मीदवारों को टिकट्स मिलने थे, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, तो क्या ये सब लोग फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ेंगे? अली मोहम्मद खान साहब देखिए, 2 काम अब हम करेंगे। एक तो ये जो नामुनासिब फैसला आया है इसको अभी फौरी हमने चैलेंज करना और हमें उम्मीद है क्योंकि 8 फरवरी में अभी बड़ा टाइम है और ये फैसला जिस तरह आप ये देखिए ना, ये साइफर वाले मामले को आप देखिए, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, इन हालात में जब हर तरफ से मुश्किलात का सामना है, इमरान खान साहब को जो बेल मिली है और जो उसमें कमेंट्स आए हैं, देखें बाज़ औक़ात बेल के दौरान ही मोहतरम जज साहिबान ऐसे कमेंट्स करते हैं और डिक्टा देते हैं जिससे केस ही उड़ जाता है, केस मेरिट उसके उड़ जाते हैं। तो न सिर्फ खान साहब को केस में इसमें रिहाई मिली, खान साहब को, शाह साहब को, बल्कि उनको ये तक मासूम है भाई, इन पे केस आप क्या साबित कर रहे हैं? तो आप मुझे ये बताएं, एक ऐसा केस जिसमें यानी कि एक तो वजीर आजम को फांसी हम लगवा चुके हैं 50 साल, उस पे हमारा अभी पेट नहीं भरा, तो इस वजीर आजम के खिलाफ ये जो केस है इसमें आखिरी सजा फांसी और सजा मौत और उम्र कैद तक होती है। अच्छा, उसमें आपको ये जो बेल मिली है, अब मुझे कोई ये बताए, ये जितने दिन इमरान खान साहब 138 दिन मेरे ख्याल में तकरीबन हो गए, बल्कि 139वां दिन है शायद, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका कफारा कौन अदा करेगा? एक 2 नंबर किस्म का एक केस उनके खिलाफ चल रहा है जिसपे उजलत में मोहतरम जज साहब ने नीचे कोई फैसला दिया जिसपे अब उनको अंदर बैठाया गया है, उसकी भी हालत। लेकिन आज की जमानत मिलने के बावजूद आज की डेट तक मुझे ये बताएं, एक मिनट मैं एज अ वकील ये सवाल उठा रहा हूं अपने मुल्क के लीगल सिस्टम पे। 50 साल बाद मरहूम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हम इंसाफ देना चाह रहे हैं, तो हम ये करते रहेंगे कि एक एक वज़ीर आज़म को टांगेंगे, 50 साल बाद उनके बाद अज़ मर्ग उनको फिर इंसाफ देंगे? ये किस तरफ मुल्क को बाई दे के जा रहे हैं? जहां तक इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक है तो उसके एक तो चैलेंज करने जा रहे हैं, तो दूसरा उसके साथ फिलहाल तो आज़ाद हैसियत में, लेकिन इंशाल्लाह उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। कोर कमेटी की उस पर मीटिंग होनी है, खान साहब की डायरेक्शन आनी है, उसके बाद हम उसको पब्लिक करेंगे। उसके पास हमारा पूरा उसके लिए लायामल मौजूद है। हमारे सियासी मुखालिफिन खातिर जमा रखें, ज्यादा शादियाने बजाने की जरूरत नहीं है।
अवाम उसी को वोट डालेंगे जिस लिस्ट में इमरान खान साहब की तरफ से जिस जिस बंदे का नाम आएगा वोट उधर ही पड़ेगा, चाहे जोन सा भी निशान हो। देखें, लोग बल्ले के साथ नहीं थे, लोग इमरान खान साहब के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हमारे नजरिए के साथ हैं। ये बल्ले मल्ले आते जाते रहेंगे, बल्ला हमारा सिर्फ इंतखाबी निशान है जो वापस आएगा इंशाअल्लाह। आईपीपी ने भी आपको भी पता है, आईपीपी ने भी दरखास्त दी हुई थी इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान लेने के लिए। क्या ये निशान उधर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखें, वो तो अमेरिका से आईफल टावर भी लेके आ जाएं तो वोट तो मिलना कोई नहीं उधर। देखें, पैसा आप बना सकते हैं, पैसे से बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़े हाई फाई लाइफ बना सकते हैं, आगे पीछे डाले लगा सकते हैं, बंदूकों वाले आप लगा सकते हैं, आप बड़ा स्टाइल बना सकते हैं। एक काम नहीं कर सकते, गरीब के दिल में घर नहीं कर सकते। गरीब के दिल में घर करने के लिए आपको नजरिए की पुख्तगी चाहिए, अपने उसूलों पे मजबूती चाहिए, आपको पुख्ता ईमान चाहिए, आपको एक विजन चाहिए। तो विजन तो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता बाजार में। बिल्कुल सही, लेकिन अभी खान साहब के तो इलेक्शन लड़ने की कोई उम्मीद, कोई कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप देखें, तोशाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई है, फिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये दो रेफरेंसेस तो ऑलरेडी उन पर बने हुए हैं। आज की जमानत के बावजूद भी कोई रास्ता फिलहाल खान साहब का इलेक्शन लड़ने का नजर नहीं आ रहा। खान साहब हमें खुद फरमाया करते थे, खान साहब कहते थे बनी गाला अक्सर मीटिंग्स में कि अ वीक इज द लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। ये मशहूर मैगजीन है उसकी, यूके की। तो देखें, अभी टाइम है, अभी 8 फरवरी में काफी टाइम है, इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है। लेकिन खान साहब भी बाहर आएंगे, कैंपेन तहरीक इंसाफ कर नहीं पा रही है। तहरीक इंसाफ के लोग, मेरी बात गौर से नहीं सुनी, आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। आप अपने सवाल पे फोकस करिए। मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे, खिलाड़ी भी होगा, कप्तान भी होगा और बल्ला भी होगा। ये सब कुछ तो तब मुमकिन होगा कि बल्ले के लिए जाहिर है आपको अपील पे जाना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आप हाई कोर्ट में जाते हैं, तो वक्त आप देखें ना कि वक्त कितना रह गया है। हाँ, पहले तो ठीक है, पहले हाई कोर्ट होगा, अगर वहां से भी बात नहीं बनेगी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मुझे कहने दीजिए, मुझे ये आपके सामने ये किताब है, ये बहुत मोटी ताजी किताब है, हेनरी किसिंजर की है। ये वैसे पाकिस्तान में लोग पढ़ते पढ़ाते अब आजकल माशाल्लाह काम ही है, सारे टिकटॉक पे हैं। अच्छा, ये किताब है, इसमें से आप ये हरूफ निकाल दें तो खाली कागज को लोग क्या करेंगे। इसी तरह इलेक्शन है, इलेक्शन में से आप हरीफ निकाल दें जन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को। तहरीक इंसाफ तो मुल्क की चलो फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है, आप पीपल्स पार्टी को या नून लीग को भी है, मैं कहता हूं मौलाना साहब की जमात को आप साइड लाइन कर दें। मैं अली मोहम्मद आज ऐलान करता हूं कि अगर मेरी मुल्क की एक जमात, बलोचिस्तान में कोई एक सीट लेने वाली जमात को भी आप बाहर करते हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम से उसकी लेजिटिमेसी खींचते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से उसकी जो एक एक्सेप्टेंस है दुनिया में, अवाम में, वो खींचते हैं। कौन मानता है फिर उसको? देखें, तो इस तरह तो फिर डिक्टेटर भी बैठे रहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। लेकिन 2018 में जो फिर 2018 में जो नून लीग के साथ हुआ, और नून लीग आज तक ये कह रही है कि उस टाइम भी अरेंजमेंट किया गया था इमरान खान को लाने के लिए, जो लाने वाले थे उनके भी बड़ी दफा वो नाम ले चुके हैं। तो बात ये है कि उन्हीं केसेस में आज वही अदालतें उनको बरी कर रही हैं। तो इसका मतलब है या उस वक्त गलत हुआ या आज गलत हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो आप लोगों की जीत थी वो एक मजबूत हरीफ के बगैर जीत थी। उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, और मैं चाहूंगा कि इसमें जितना सच्चाई के नजदीक मैं आपको जवाब दे सकूं मैं दूं। देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ के साथ कोई ज्यादती हुई है, चाहे वो 99 में हुई जब उनको हथकड़ी लगी या 17 में, मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन तो उनको एक ड्यू प्रोसेस मिला। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत ऊपर अल्लाह की है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत से उनको एक लंबा ड्यू प्रोसेस जरूर मिला। लेकिन जहां तक ज्यादती का ताल्लुक है, देखिए, हम ये कंसिडरेटली, हमारी जमात के अंदर ओपिनियन है। मुझे इमरान खान साहब की 2013 की वो बात याद है जो उन्होंने की थी, जब हमारा, आपको याद होगा, 4 हल्कों का मसला था। थोड़ी सी बात लंबी हो रही है लेकिन मैं कुछ शॉर्टली बात करूं। जी जी, उन्होंने ये बात की थी कि मैं, कहते हैं कि जिंदगी में, कहते हैं 2 दफा मुझे ये कमी बेशी, अल्लाह माफ करें, 10 साल से ज्यादा हो गए इस बात को, कि कहते हैं कि मैंने लाहौर को इतना खामोश नहीं देखा। कहते हैं एक जब हम सेमीफाइनल हारे थे 1987 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से, तब पूरा लाहौर खामोश था। कहते हैं, और दूसरा जब हमारा इलेक्शन हमसे चुराया गया 2013 में, वो भी हम जीत चुके थे, पूरा लाहौर उस दिन अफसोस में था। अगर मियां साहब लाहौर जीता था
तो 2013 11 मई को मुझे याद है इलेक्शन हुआ था, आई थिंक 11 मई था। तो अगले दिन फिर शोक क्यों था? लाहौरी तो आपको पता है, लाहौरी तो बड़े जेल जो है खुशियां मनाने वाले और जिंदा दिल हैं, जिंदा दिलान, किधर थे वो दाता की नगरी के बासी? हमारा तो 18 में भी चुराया गया है, हमें तो अपना जिला है, हमारी तो 2/3 थी। तो देखिए, अब ये मुझे बताएं, मैं तो किसी गलत बात के हक में नहीं हूं, लेकिन मियां साहब की जमात के अगर कोई लोग मैनिपुलेट हुए, जबरदस्ती किसी ने जो है अपनी वफादारी चेंज की, बहुत गलत है अगर किसी ने किया। लेकिन क्या कोई मुझे एक मिसाल बता सकता है कि उनका कोई मेंबर अगवा हुआ, उसको पार्टी छोड़नी पड़ी? उनका कोई मेंबर गायब हुआ, उनके किसी मेंबर को किसी ने जदोकोब किया, उनके एक मेंबर के साथ ये हुआ जो आज हमारे लोगों के साथ हो रहा है? उनसे ये बात करें तो वो कहते हैं उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था, उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। अब 2018 के हालात का आज के हालात से मवाजना नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए, आपने अच्छी बात की है, मैं उसको आगे लेके जाता हूँ जी। ये तो मैंने अभी वर्चुअल जलसे में भी ये बात की है कि यार आप हमारे 9 मई को आप हमारे गले का तौक बनाना चाहते हैं, फंदा। 9 मई के फंदे से आप तहरीक इंसाफ को फांसी देना चाहते हैं? कौन कहता है कि 9 मई में जिसने स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे गए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें, लेकिन उनको ओपन ट्रायल जरूर दें। जिसने गलत किया है वो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ की पॉलिसी तो नहीं थी ना। तहरीक इंसाफ तो एक पॉलिटिकल पीसफुल जमात है, 27 साल से एजुकेटेड लड़के लड़कियां। हमारे तो बच्चों को लोग मम्मी डैडी कहते थे, ये तो हालात ने इनको सख्त कर दिया। तो मम्मी डैडी को आप सबको आपने फांसी चढ़ा दो। देखें, कुछ लोगों ने गलती की, मैं ये भी कहता हूं कि जिनसे गलती हुई है वो भी रियासत के बच्चे हैं। अगर हम उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जो बलोचिस्तान या ट्राइबल बेल्ट्स में जिन्होंने रियासती लोगों के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ बंदूक उठाई, और मैं कहता हूं उनसे भी जिनसे जो परसों तरसों जो लोगों ने बंदूक गिराई है, असला गिराया है बलोचिस्तान में और आए, अच्छी बात है, कौमी इदारे में रियासत उनको लेके आई है। ये हमारे बच्चे वो तो नहीं है, हमारे तो पॉलिटिकल वर्कर हैं। उस दिन जिससे गलती हुई है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर रियासत जो है वो मुफाहमत की या माफी की बात करे कि इनको आगे लेके जाते हैं, कौमी धारे में लेके आते हैं, वो अच्छा अमल होगा। लेकिन ये हैं बड़े कम लोग, 2.25 करोड़ हमने वोट लिया। मोहम्मद खान साहब, अगर 2.25 करोड़ हमने वोट लिया, लाखों हमारा वर्कर है, करोड़ों हमारा सपोर्टर है। सारे तो 9 मई में नहीं थे ना। सही तो आज जो आपने सारे दिन हमारे लोगों के साथ किया है, जो पंजाब में हुआ है बिलखुसूस, जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार, देखें ख्वाजा आसिफ साहब गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हुए हैं, उस्मान डार साहब की अम्मी जान गई हैं, तो वो आरो साहब भी बताया गया कि आरो साहब भी गायब। देखिए, इस तरह ना करें, सिस्टम को चलने दें, इसकी लेजिटिमेसी को रहने दें, इसी में सबकी इज्जत है। इलेक्शन हो जाए, एक हुकूमत आ जाए, वो हुकूमत मुल्क को आगे लेके जाए, और एक तरह जो एक फासले पैदा हुए हैं हमारी एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के बीच में, वो भी खत्म होंगे। इससे मुल्क की खैर नहीं है। कभी भी हमारी रियासती इदारों और अवाम में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, अली मोहम्मद खान साहब, आखिरी सवाल। मजबूत होगा जब अवाम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आखिरी सवाल होंगे, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। 9 मई को अगर 9 मई का वाकया अगर एक साइड पे रख दें, ये अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को अब आप लोगों को अदराक है कि कुछ सियासी गलतियां खान साहब से हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी? कुछ सबक सीखा आप लोगों ने? क्या आज कोई रिग्रेट है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को? देखिए, हमें अपनी गलतियों का भी एहसास है, लेकिन क्या ये रिग्रेट और एहसास सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को होना है? 75 साल से हम हुकूमत में, हम तो कह रहे हैं कि 9 मई में जिसने गलती की है, मैं 9 मई की बात ही नहीं कर रही, मैं 9 मई की बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही 9 मई को साइड पे रख दे, मैं सियासी गलतियों की बात कर रही हूं जनाब। देखिए, स्पेसिफिकली तो हमारे ऊपर वही चार्जशीट लगती है, सियासी गलतियां बिल्कुल हैं। आप एक बात करेंगे, जो गलती होगी मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन इससे पहले क्या किसी ने गलतियां नहीं की थी? क्या मुस्लिम लीग नून से एक भी गलती नहीं हुई? वो IGI किसने बनाई थी? वो ओसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए थे? वो जो आपका तैयारा हाईजैकिंग का केस था, वो किसका था? वो जो जुल्फ़िकार बनाई थी, वो किसने बनाई थी? ये जो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की गई थी, वो किसने की थी? वो जिस दिन दहाड़े मुर्तजा भुट्टो को मारा गया था, वो किसकी हुकूमत में मारा गया था? बेनजीर किसकी हुकूमत में शहीद हुई थी? और शहादत के फौरी बाद वो क्राइम सीन किसने वॉश किया था? ये जिस तरह लियाकत अली खान साहब शहीद हुए और शहादत के बाद फौरी तौर पर उनके किलर को मार दिया गया, ये तो एक दास्तान है लॉसेस की। आधा मुल्क हम गवा चुके हैं। अभी आपने परसों तरसों देखा जो बलोचिस्तान से प्रोटेस्टर्स आए हुए थे, जो बच्चों के साथ हुआ है। क्रिकेटर्स से पूछना चाहता हूं, क्यों आपने ऐसे किया है? आप उनको क्या मैसेज देके, जिसने गलत किया है
बलोचिस्तान में या पाकिस्तान में जो रियासती इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है उसको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको पॉलिटिकली डील करें। इस तरह से मुल्क जुड़ेगा। देखिए जो एहतजाज करता है उसको डंडा ना मारें, उसको बिठा के बात करें। हमने भी की ना बात, टीआरपी का कितना सख्त मामला था, आपको याद है? टीआरपी का मामला मैं खुद, मुझे खान साहब ने भेजा, वो मामला खैरियत से हल नहीं हुआ। ये जो हुकूमती लोग आते थे, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज पे, हम उनको बैठ के, मैं उनसे और खट्टक साहब के साथ बैठ के और शेख रशीद के साथ बैठ के मैं बात हम नहीं करते थे। जो नर्सेज आते थे, जो पैरामेडिक्स आते थे, जो स्टूडेंट्स आते थे, यही फाटा के लोग आते थे हमारे पास, हम एहतजाजों के साथ बैठ जमीन पे पालती मार के उनके बीच में बैठ के बात खत्म करते थे। 2 घंटे में वो खुशी खुशी घर चले जाते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क चलते हैं। ठीक है, बहुत